अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यनातिन क़ालल लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना एति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक ऐसा दीन अता फरमाया जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो दीन हमें दिया गया है ये तमाम अदियाने साबिक़ा की, तमाम नबियों के लाए हुए दीन की तकमील करता है। पहले जो शरीयतें होती थी, जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे, वो ख़ास इलाके के लिए होते थे, ख़ास कौम के लिए होते थे और उनकी शरीयत महदूद हुआ करती थी, उन हालात के तहत होती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबी ख़ातम हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा जो दीन हमें दिया गया वो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। अब इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन की पैरवी करना ये गुमराही है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और आखिरत में अजाब का बाइस है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। जो भी इस्लाम के अलावा किसी दीन को तलाश करेगा अमल करने के लिए, पैरवी करने के लिए दीन बना करके, फलन युक़बल मिन्हु, उसे वो कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। लिहाजा जब इस्लाम दीन है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, यानी दीन मकबूल अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इसलिए इसका कानून भी, इसकी शरीयत भी अल्लाह ताला ने जो अता फरमाई है वो अपनी तरफ से आसमान से नाजिल फरमाई है। इसके तमाम बुनियादी उसूल, इसकी इबादत, हलाल हराम, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं और उसको कुरान की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। लिहाजा चार बड़ी किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील, इनमें कुरान आखिरी किताब है और यह किताब हमारे लिए कानून है, आसमानी दस्तूर है, रब्बानी उसूल है। इसमें क़यामत तक कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। इसका जो बताया हुआ कानून है, जो शरीयत है, ये क़यामत तक उसी तरीके पर रहेगा। और कुरान में, कुरान की शरीयत में और कुरान की आयतों में ज़बर ज़ेर की तब्दीली करने का किसी को इख्तियार भी नहीं है। यहाँ तक कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो तमाम इंसानों में बल्कि इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे अरफा हैं, उनको भी इख्तियार नहीं है। मुशरिकीन मक्का एक मर्तबा जुट करके आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो किताब पढ़ के सुनाते हैं उसमें हमारे आबाव अजदाद के तरीक़ों की मजम्मत की गई है, उनको गुमराही के रास्ते पर बताया गया है। हमारे माबूद को जो जिनकी हम पूजा करते हैं, आप उस आयतों में कुरान जो सुनाते हैं उसमें उनको बुरा भला कहा गया, यानी उनको अल्लाह मानने से इनकार किया है। आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे अपने अपने भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं और हमारे परमात्मा जिनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारे और आपके दरमियान सहमति बन जाए, मिलजुल करके रहें, तो इस कुरान के अलावा दूसरा कुरान लेके आइए या इसमें तब्दीली कर दीजिए। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन मुशरिकीन मक्का पर हमारी आयतों की तिलावत की जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और जरिए से, क़ालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, तो कहते हैं ओ लोग जो आखिरत को नहीं मानते, एत बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, क्या मोहम्मद इसके अलावा दूसरा कुरान लेके आइए, और बद्दिल हो, या इसमें तब्दीली कर दीजिए और इसमें जो बातें हमारे खिलाफ पड़ती हैं उसको बदल करके नई बात शामिल कीजिए। ये समझ रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से ये गढ़ते हैं, हालांकि कलाम पाक के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ हमने अपने बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, अगर तुम इसमें शक करते हो फातू बेसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि इस जैसी कोई भी सूरत बना के दिखा दो, छोटी से छोटी आयत बना के दिखा दो, फसाहत में, बलागत में, तरतीब में, नज्म में और मानी में, मफहूम में, इसको बता करके दिखाओ। और तुम तो बड़ा दावा करते हो कि हम बड़े जानकार हैं, हम अरब हैं, हम फसीह व बलीग लोग हैं, और ये भी जानते हो कि मोहम्मद ने कहीं तालीम हासिल नहीं की है और लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। तो इसकी बलागत देखो, इसका बयान देखो, इसके अंदर जो मानी है वो देखो और फिर गौर करो कि क्या किसी इंसान के बस की बात है कि जैसा कलाम कह ले। बड़ी कोशिश की, नहीं हुआ। तो उस कुरान में तब्दीली करने के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, मुतालबा करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ्सी, ऐ मोहम्मद, ऐ रसूल, कह दीजिए उनसे कि मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसको बदल दूं अपनी तरफ से। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो वही पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही की जाती है। कुरान के अंदर जो कानून बता दिया गया उसको बदलवाने की कोशिश हर दौर में की गई है, हर जमाने में की गई है। अब कुरान में हमारा खाने पीने के जवाब से मुतालिक कौन चीज़ हलाल है, कौन चीज़ हराम है, किसको अल्लाह ने हराम किया नहीं खा सकते, किसको हलाल किया खा सकते हो। शादी ब्याह से भी मुतालिक अहकाम है अल्लाह ने बयान कर दिया कि किससे तुम शादी कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते, कौन सी औरत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हराम है, कौन सी औरत वक्ती तौर से, जैसे कि किसी के निकाह में कोई औरत है उसके निकाह में होते हुए उससे निकाह नहीं कर सकते, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी खाला से, अपनी रजाई माँ से, अपनी फूफी से,
इसी तरीके से अपनी रिदाई माँ से, रिदाई बहन से तुम शादी नहीं कर सकते कभी भी। और दीगर औरतों तुम्हारे लिए हलाल हैं, अगर वो किसी के निकाह में नहीं है उनसे तुम निकाह करो। निकाह का एक तरीका बताया, ये सब है। वरासत का मसला बताया कि जब कोई मर जाएगा और जायदाद छोड़ के जाएगा तो उसकी जुड़ी हुई रकम और उसकी जायदाद की तकसीम कैसे करोगे, ये अल्लाह ने बताया कि किसी भी मरने वाले की जायदाद में उसके बच्चे और बच्चियों का कितना हक है, इसको कोई मौलाना कोई बदल नहीं सकता क़यामत तक। ऐसे ही यह भी फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तलाक पाने के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर वो निकाह नहीं कर सकती, जिसको इद्दत कहते हैं। मरने के बाद वो औरत अपने शौहर की वफात के बाद कितने दिनों तक वो तलाक इद्दत गुजारेगी, ये सब अल्लाह ने फरमाया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो हमारा दीन हतमी है, हमारा कुरान हतमी है, हमारी शरीयत हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अब हमारे हिंदुस्तान में जैसे पूरी दुनिया में हर दौर में कोई ना कोई उठवाता बकवास करता रहा कुरान के खिलाफ। अभी स्वीडन में कुरान जलाया गया, ये दिखाने के लिए कि आज़ादी के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी तहकीर कर सकते हैं और तुमको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वहां की हुकूमत ने इजाजत दी। यह कुरान का एहतराम हमारे लिए वाजिब है, कुरान की हिफाजत हमारे लिए वाजिब है, अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया है। लेकिन कुरान जलाया जाए या कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्या कर सकता है सिवाय एहतजाज करने के? तो आज़ादी राय के नाम पर कुरान जलाना शुरू कर दे और यकसा सिविल कोड लाना शुरू कर दे। ना हमारे मजहब को समझा, ना हमारी आस्था को समझा, ना हमारे कानून को समझा, ना हमारी शरीयत को समझा। बस अपना मूड बना लिया कि इनको किसी भी तरीके से दबाना है, मनमानी तरीके से। पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, हर एक का एक कानून होता है, उनका एक धर्म होता है, उनकी एक जिंदगी होती है। वो अपने कानूनी और रूहानी और धर्मी और मजहबी रवायतों की हर हाल में पाबंदी करते हैं। उसके बावजूद भी हम मिलजुल के रह सकते हैं। कहाँ टेंशन हो रहा है हजारों साल से कि एक सा सिविल कोड, एक सा सिविल कोड, एक सा सिविल कोड। और उसमें भी ना हमारे उलमा से समझा, ना हमारे बुद्धिमानों से समझा, बस एक कमीशन बनाया और सबके ऊपर अपना थोप दिया। और वो भी थोपा हिंदू धर्म के जो कवानीन है उसको लागू किया। और ये कोशिश हो रही है एक साथ सिविल कोड बनाने की, यानी पूरी दुनिया हिंदुस्तान के कौमों को, जिसमें हजारों बिरादरियां हैं, हजारों मज़ाहिब हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और बहुत कुछ लोग हैं। हर एक का अपना अपना एक लॉ है, पर्सनल लॉ जिसको हम शरीयत कहते हैं। तो अब उसमें नहीं, ये जिद है। मकसद क्या है? क्या कोई एक जैसे फितरत के खिलाफ है? ये एक जैसा कानून हम पर सब पर लागू कर देना, इसमें बहुत चीजें हमारी हराम तो हलाल करनी पड़ेंगी और यह किसी सूरत में हमारे लिए जायज नहीं है। लड़कियों को बराबर हक मिलेगा, औरत की इज्जत खत्म कर दी जाएगी, 4 निकाह नहीं कर सकते और बहुत सी कुछ है। निशाना बनाया गया है अकलियतों में, और अकलियतों में भी खासकर, क्योंकि यह उनका इरादा भी सामने आ गया है। जब नागालैंड, मिजोरम के आदिवासियों ने और वहां के कबायलियों ने एहतजाज किया कि अगर करोगे तो खैरियत नहीं है और एक मरतबा भुगत चुके हैं, तो कहने लगे उनको अलग करने की को गौर किया जा रहा है, ईसाइयों को इससे अलग रखने के लिए गौर किया जा रहा है। क्यों गौर किया जा रहा है? इसलिए कि ईसाई के खिलाफ अमेरिका में ईसाई, फ्रांस में ईसाई, जर्मनी में ईसाई, तमाम यूरोप ममालिक ईसाइयां एकजुट हो गए और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों के खिलाफ एक मुस्लिम मुल्क बोलने की पोजीशन में नहीं है। 52 मुल्क हैं कि तुम कैसे किसी की शरीयत में तब्दीली करोगे? हमारी शरीयत तमाम मुसलमानों की दुनिया में एक है, कानून एक है,
कुरान का हुक्म एक है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कुरान का हुक्म वही रहेगा हर जगह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये कुरान और सुन्नत यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, यही हर दौर में क़यामत तक के लिए मुसलमानों में कानून रहेगा। विरासत का कानून रहेगा, तलाक का कानून रहेगा, निकाह का कानून रहेगा, शादी का कानून रहेगा। अब ये भाजपा हुकूमत, आरएसएस के चेले ये चाहते हैं किसी भी तरीके से मुसलमानों को जैसे भी चाहे दूसरे दर्जे का शहरी और खौफ में बना करके रख इनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। क्यों नहीं कहते मुसलमानों को भी अलग किया जाएगा? सिखों ने भी कह दिया कि करके देखो। अब इसके सिलसिले में एक जिद, और वो भी सियासी जिद, किसी भी तरीके से हम इलेक्शन में जीतें और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका हमारा मिशन है, उसको सन 2024 के इलेक्शन के बाद हम इनको हिंदू राष्ट्र बनाएं और मुसलमानों से वोट लेने का हक छीन लें और उनके मजहब पर पाबंदी लगाने की हर कोशिश करें। और यह मुसलमानों के लिए लॉ कमीशन में दरखास्त भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पर नहीं भेजे जितना भेजना चाहिए था, इसलिए कि जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए भेजने का आज आखिरी तारीख है। तो यह है सूरत हाल, न कुरान बदलेगा न शरीयत बदलेगी। आप पूरे अज़्म के साथ अगर दीन पर कायम रहेंगे तब तो इस मुल्क में मुसलमान बन के रहने दिया जाएगा, वरना कोई सूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।